फीलिंग्स चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मेरी सबसे ज्यादा एक चैलेंजिंग टेस्टिमनी है जिसके बारे में मैं आज आपके पास बात करूंगी। ये आप एरिया देख रहे होंगे, जो ये मेरी विजिट थी सबसे ज्यादा चैलेंजिंग थी। तो इसमें जो मेरे पास पेशेंट आई हैं वो आई हैं नेपाल से आई हैं और मेरे को किसी मेरे सीनियर डॉक्टर की कॉल आई थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि अंजलि ये एक ऐसी होम विजिट है जिसमें डॉक्टर्स ने भी बोला है कि हम सिर्फ अपनी कोशिश कर सकते हैं, हमें नहीं पता कि क्या पेशेंट चलेगा कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे पेशेंट को D12 स्पाइनल फ्रैक्चर हो गया था। तो जब आपको पता है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी में इस फ्रैक्चर हो जाता है तो पेशेंट के खड़े होने के चांस, चलने के चांसेस कैसे होते हैं। तो जब भी इस मरीज को मेरे कोई भी घर पे मिलने आता था तो वो सारे बोलते थे तू अब नहीं चल पाएगी, तू नहीं चल पाएगी, पता नहीं तू चलेगी कि नहीं चलेगी। तो वो कोई जो रिश्तेदार आते थे वो अपने पास्ट के एक्सपीरियंस इस पेशेंट के पास आगे रख जाते थे। और जो मेरा मरीज था ये बिल्कुल ही हिम्मत हार गया था। इसको लगता था कि मैं बिल्कुल भी चल नहीं पाऊंगी। 1 महीना मुझे भी बहुत मुश्किल लगा। क्यों लगा? क्योंकि एक तो पेशेंट के अंदर मोटिवेशन पैदा करना कि हाँ जी आप चल ही सकेंगी। दूसरी प्रॉब्लम मेरे को यहाँ पे जो आ रही थी, एक कम्युनिकेशन प्रॉब्लम मेरे को बहुत ज्यादा आ रही थी। क्योंकि ये नेपाली थी, इनकी लैंग्वेज और थी, मेरी और थी। लेकिन फिर भी इस पेशेंट के अंदर वो मोटिवेशन लेके आना, उस चीज को अंडरस्टैंड करना। और इनका बेस्ट पार्ट जो इनके फैमिली मेंबर में एक हमारे भैया हैं जिन्होंने मुझे इनका रेफरेंस दिया, उनके साथ मेरा जो कोऑर्डिनेशन था हम दोनों का बहुत ही अच्छा था। इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन था कि 3 महीने में, लगभग 3 महीने में ही हमारा ये केस बिल्कुल ठीक हो गया है। थोड़ी सी अभी भी इम्प्रूवमेंट की वर्किंग करनी है, लेकिन अब हमारे पेशेंट को जल्द लगती है कि मैंने अब अपने नेपाल जाना ही जाना है, मैंने अपने फैमिली मेंबर्स को मिलना ही मिलना है। तो आज छोटी सी टेस्टिमनी पेशेंट की जैसे भी इन्होंने मेहनत की है तो मैं आज आप सबके आगे पेश करना चाहती हूँ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये मेरा वीडियो अच्छा लगेगा। नमस्ते। तो ये है हम जब पेशेंट को यहाँ पे मोडालिटी लगा रहे हैं, ये हम पूरे 30 मिनट्स मोडालिटी लगाते हैं पेशेंट को, ठीक है। तो अब देखिए ये पेशेंट अपने आप ही 2nd मंथ एक्टिव एक्सरसाइजेस खुद ही अपना घुटना मोड़ना शुरू कर दिया इन्होंने और खुद ही सीधा करना शुरू कर दिया है। चाहे हमें मूवमेंट्स अभी पूरी तरह से पूरी ठीक नहीं आई हैं, पर फिर भी मैं आपको इस वीडियो में इनकी एक्टिव मूवमेंट जो ये खुद कर रही हैं ये मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो इस तरह से मेरे जाने के बाद ये घर पे प्रैक्टिस करती थी। अब देखिए 2nd फेज़ में ये अब अपनी साइड टर्न ले रही हैं। बहुत इजीली साइड टर्न ले लेती हैं, टाइम ज़रूर लगता है थोड़ा सा, बट इजीली ले लेती हैं। ये अब कर रही हैं अपनी बॉल एक्सरसाइजेस। इसमें इन्हें थोड़ी सी बॉल घुटने के नीचे रखने के लिए असिस्टेंस की ज़रूरत है, तो ये वो अब अपनी बॉल एक्सरसाइजेस ईज़िली कर लेती हैं। इस तरह से इनकी मसल पावर इंक्रीज़ हो गई है। अब ये आ गई है इनकी सिटिंग एक्सरसाइजेस। देखिए सिटिंग एक्सरसाइजेस में सबसे पहले इन्होंने अपने लंबर बेल्ट, जो कि पीठ की बेल्ट होती है, उसको लगाना बहुत ज़रूरी है ताकि उस पर कोई ऐसा एक्सेस प्रेशर ना पड़े। अब इनकी जो लेग्स की मूवमेंट थी जो बिल्कुल भी नहीं चल रही थी, अब इनकी लेग्स मसल स्टिमुलेटर लगाने के बाद चलनी स्टार्ट हो गई हैं और अब ये अपनी मूवमेंट्स कर रही हैं एंड शी इज़ वेरी कंफर्टेबल। दिन में 2-3 बार ज़रूर करती हैं ये एक्सरसाइज। चाहे मूवमेंट्स क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, पर फिर भी ये अपनी मेंटल स्ट्रेंथ कभी इन्होंने नहीं खोई। देखिए अब बैठ के ये छोटी सी बॉल से कैसे अपनी एक्सरसाइजेस कर रही हैं और बड़ा कंफर्टेबल लगता था इन्हें। अब ये आ गई है इनकी वॉकर की एक्सरसाइजेस, स्टैंडिंग वॉकर एक्सरसाइजेस, जो ये अपने आप कर रही हैं और अपने आप ही अब इन्होंने चलना शुरू कर दिया है। और अब ये वॉकर पे बैठ गई हैं, इजीली बैठ जाती थी। अपने रोज़ के काम करने स्टार्ट कर दिए इन्होंने, जैसे ब्रश करना, वॉश बेसिन पे अपने हैंड्स वॉश करने। ये है पेडलर कर रही हैं अपना क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये है हमारी फिजियोथेरेपी। नमस्कार जी, मैं गोविंद राज भट्टा बोल रहा हूँ। मेरी एक आंटी थी, उनको इंजरी हुई थी बैक की काफ़ी बड़ी। तो उनके जिस टाइम इंजरी हुई है हमें नहीं मालूम था कि हमारे साथ क्या होगा, उनका इलाज होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं पता लग रहा था। तो एक डॉक्टर ने हमें बोला कि डॉक्टर अंजलि हैं कोई, आप उनसे जाके मिलो और उनसे बात करो, वो सेट हो जाएगा कि आपको जैसा भी होगा वो आपको गाइड करेंगे। मैं डॉक्टर अंजलि को मिला
और उन्होंने मुझे उम्मीद दी कि हमें कि हाँ आपका पेशेंट जो है ठीक हो जाएगा, पर अंदर से पेशेंट को ये लग रहा था कि वो कभी ठीक नहीं होगा। तो हम 2-3 महीने से हम साथ में काम कर रहे हैं और डॉक्टर अंजलि हमें बहुत अच्छा गाइड करती रही हैं अभी तक। और आज हमारे मरीज की कंडीशन इतनी अच्छी हो गई है कि वो उठ के बैठ के बोकर अपने आप बोकर से बाहर अंदर करना उन्होंने शुरू कर दिया। जहां तक ये बहुत लंबा केस लग रहा था कि बहुत लंबा जाएगा और शायद वो कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, ऐसा महसूस हो रहा था लोगों को। कुछ लोगों ने हमें ये भी बोला कि वो शायद अब कभी ठीक नहीं हो पाएंगी, पर अब हमें ये उम्मीद है। थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है अभी भी, बाकी लगभग हमारा केस 90% बहुत सही हो चुका है।